सरों को झुकाएंगे, अपनी बाइबल को उठाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आपके पास बाइबल है चित्र? तो बाइबल पढ़ी थी एक्स्ट्रा दे दो। अपनी बाइबल ऊपर से लेकर आया करो। आपकी बाइबल कहाँ है? नाम देखने के लिए रखने की बाइबल। किस लिए बाइबल? मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है, जिनके पास बाइबल है, बाइबल लेकर आनी जरूरी है। यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, चाहे कोई भी हो। ये बात मुझे बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर जब मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, आप लोग मुझसे मिलने नहीं आए हो, किससे बात करने आए हो? परमेश्वर से बातें करने आए हो। कहीं लड़ाई करने जाओगे बगैर हथियारों के चले जाओगे? अगर सेना में होगे, जो फौजी है वो कहीं लड़ाई करने जाएगा तो बगैर हथियारों के चला जाएगा? बगैर हथियारों के जाएगा तो मार खा के जाएगा, हार के जाएगा। अगर कहीं गांव जाना हो, कहीं जाना हो ना, एक एक चीज बैग के अंदर ऐसे पैक कर लोगे, कहीं ये भूल ना जाओ, ये ना भूल जाओ, ये ना भूल जाओ। परमेश्वर के भवन में आए हो, पास्टर को हाजिरी लगाने नहीं आए, पास्टर से मिलने नहीं आए, परमेश्वर के वचन को सुनने आए हो। बहुत दुख लगता है मुझे कि यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आ रहे हो और परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है। अगर नहीं है तो वो बात समझ में आती है, लेकिन जब आपके पास वचन है तो फिर क्यों नहीं लेकर आते? क्या मतलब इतनी सी बाइबल भारी लगती है हाथ में? अगर आप परमेश्वर की बाइबल का आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, परमेश्वर का सम्मान नहीं कर सकते, तो परमेश्वर भी आपका सम्मान नहीं कर सकता। आपको पता है, मैं आपको हर बार बोलता हूं, अगर आप बीज बोओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर वफादारी को बोओगे तो वफादारी को काटोगे, अगर कांटे बोओगे तो कांटे ही पाओगे। क्या आप फूल पाने की इजाजत रखते हो अपने लिए? क्या आप रखते हो अपने मन में कि परमेश्वर हमें कांटे बोए और तू हमें फूल दे दे? परमेश्वर के भवन में आए हो, परमेश्वर के वचन को लेकर आओ। अगर आपके पास नहीं है तो बताओ हमें, हम ला के देंगे आपको। भले हमारे पैसे लगे, हम आपको देंगे। बहुत से लोगों को हमने बाइबल बांटी है, लेकिन प्लीज परमेश्वर के भवन में आए हो। और पहली बात, कई लोग पता क्या करते हैं? एतवार के दिन उठाएंगे, झाड़ेंगे, साफ करेंगे, चलो जी एतवार को चर्च, और बाकी दिन अलमारी के नहीं भाई नहीं भरेगी हो और धूल मिट्टी खाती रही। क्या लिखा बाइबल में? किसके वर्ड है ये? बाइबल में क्या लिखा है? वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो अब किस वर्ड को लेकर घूम रहे आप? परमेश्वर के वर्ड है ये, जो आपसे बातें करते हैं। ये कोई मामूली लाल किताब नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लो ना, आपकी जिंदगी स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहोगे। लेकिन आदर सम्मान करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, परमेश्वर का आदर करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। आगे से आप प्लीज बगैर बाइबल के ना आएगा। अगर जिसके पास नहीं है वो मांग सकता है, हम आपको ला के देंगे। ठीक है, आइए हम अपनी अपनी बाइबल को उठाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन से हम प्रेम करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु, ये वचन हमारे जीने का उद्धार है और हमारे शुद्ध रहने का उद्धार है प्रभु। हम इस वचन से प्रेम करते हैं मेरे खुदा, और इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितना वचन तेरा बोला जाए, हमारे हृदयों में प्रभु काम करने पाए, हमारे एक एक सवाल का ये जवाब देने पाए, और ये वचन हमारी लाइफ को बदले। हम सेम ना रहे, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां तेरे वचन के द्वारा काटी जाए, और हम तेरे नाम में बढ़ते जाए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक और उसके 7 अध्याय को हम निकालेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको निकाल दीजिए। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ 268। ऊपर आप पेज नंबर देखेंगे 268 पेज नंबर है। यहोशू पुस्तक उसका 7 अध्याय। पेज नंबर 268 ऊपर कोने पे लिखा हुआ है 268। निकाल लिया सभी ने? निकाल लिया? रोज निकाल कर दो, हेल्प करो जिनके पास, जिनको नहीं आता। 268 बेटा पुराने नियम में, आप पुराने हो चुके हो, आपको पता होना चाहिए, बाइबल पढ़ते हो। यहोशू की पुस्तक, इतना टाइम भी लगना चाहिए। कितना उसका? 268 यहोशू उसका 7 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। नहीं निकला? आ जाए। निकल गया। परमेश्वर, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ा करो। खाली अलमारी के ऊपर धूल मिट्टी खाएगी ना तो तुम्हारा जीवन में धूल मिट्टी खा जाएगा। इसीलिए आपके जीवन में बरकतें नहीं आती, काम नहीं होते परमेश्वर के। वचन पढ़ते नहीं, वचन याद होगा तो परमेश्वर जीवन में काम करेगा। जब वचन ही नहीं याद तो परमेश्वर क्या काम करेगा? आइए हम यहोशू का 7 उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यस यस पढ़े इसकी 1 आयत से। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। हालेलुया। सुना आप लोगों ने? जिन लोगों के पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैं एक बार में पढ़ता हूँ, आप लोग सभी सुनिए। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान व्यक्ति का नाम था, आकान जो चेरवासी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था। ये लोगों के नाम है। उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ क्या लिया? कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप, मतलब उनका प्रकोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो बात परमेश्वर कह रहा है ना कि भेंट की हुई, कुछ अर्पण की हुई चीजें, उसमें से कुछ रख लिया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ जब वो यरीहो की दीवार को, यरीहो के ऊपर क्या करने जा रहे थे? चढ़ाई करने जा रहे थे। इजरायली लोग मतलब परमेश्वर के लोग, आदम लोग भी इजरायली हैं। तो जब इजरायली लोग जा रहे थे तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम लोग जब इस यरीहो देश को पालोगे, उसके ऊपर चढ़ाई कर जाओगे, उसे जीत लोगे उस देश को, तो वहां पर जितने भी लोग होंगे ना उन सब के ऊपर चढ़ाई कर देना। तो जब उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई करके उस देश के ऊपर, क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, क्या छोटे, उन्होंने सबको, उनके जानवरों को अपनी तलवार से इजरायलियों ने मार डाला और उनके सब पूरे देश को, उस पूरे देश को, जिसका नाम क्या था? उस पूरे देश को यरीहो को उन्होंने पूरे को क्या करा? आग लगाकर फूंक दिया।
लेकिन उसमें जितना सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जो कुछ मिले बहुमूल्य चीजें, उन्होंने क्या किया? यहोशू को, परमेश्वर का जो दास था यहोशू, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू उन सब चीजों को ले आना, वहां से इकट्ठा करके, और क्या करना? मेरे भवन में मेरी महिमा के लिए रख देना। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। वाचा मतलब वायदा। तो जब उन्होंने सब लोगों को मारा, तो जो भी चीजें थी वो सब गहने इकट्ठे करके परमेश्वर के वायदे के अनुसार उन्होंने वहां रख दिए। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? ये तो कौन था जो अभी आपने पढ़ा, कम्मी का पुत्र, उसने उस जो बेटे थी ना, जो उसमें से कुछ अपनी जेब में रख ली। और परमेश्वर, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर की आंखें सदा ही अपनी धर्मी जन पर लगी रहती है। जब उसने कुछ बात परमेश्वर के उस वायदे को तोड़कर कुछ अपनी जेब में अपने पास रख छोड़ा, तो परमेश्वर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसका कोप उस पूरी इजरायली कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर भड़क उठा। और उसने क्या कहा कि इन लोगों ने जो ये काम किया है, इसकी सजा मैं इनको दूंगा और ये अपने राज्य में प्रवेश कर ना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर, अगर आप कुछ, अपना फोन साइलेंट कर दीजिएगा प्लीज। आप कुछ भी कार्य करते हैं, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, आप जब किसी का कोई भी पैसा होता है, किसी की कोई सैलरी होती है, किसी के कोई लेन देन होता है, चाहे आप किसी से उधार कर ले, चाहे कैसे भी ले, आप किसी का हक कभी ना मारिएगा, वफादार रहिएगा परमेश्वर के साथ। क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हो तो आप परमेश्वर से तो वाचा बांध लेते हो, लेकिन जब आप ये काम करते हो हेरा फेरी का, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती है। वो उस समय भी इजराइलियों का परमेश्वर था और वो आज भी इजराइलियों का परमेश्वर। और समस्त जाति किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। और अब्राहम एक इजराइली और धर्मी जन व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके, अब मेरा जो प्रकोप है वो इनके ऊपर भड़केगा, मैं इनको सजा दूंगा और ये अपने देश में प्रवेश ना करने पाएंगे। आगे उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, यहोशू जो परमेश्वर का धर्मी जन, मैं पढ़ता हूं, ना पर लिखा है, यहोशू ने येरियो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ था, बेतल से पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह देकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए नगर का क्या किया? भेद ले आए। आपको कुछ समझ में आया? मतलब कहने का ये, जब उन्होंने इसको जीत लिया ना, इस जगह को, येरियो को, तो उसके साथ में ही एक और देश लगता था जिसका नाम था ए नगर। तो यहोशू ने ये कहा, परमेश्वर ने, यहोशू ने, कि उस देश का भी भेद लेकर आओ, हम उसके ऊपर भी चढ़ाई करेंगे और उस देश को भी हम जीत लेंगे। और सब उसने क्या कहा, अपने कुछ सैनिकों को भेजो कि वहां भी जाओ और उसका भेद लेकर आओ। तो वो कुछ लोग सैनिक गए और उन्होंने वहां पर जाकर क्या देखा, वो गए, तीसरी आयत में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, देखो सुनो। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ए नगर को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वह लोग थोड़े ही अब जब इन्होंने यहोशू से ये बोला कि सिर्फ 2 या 3 हजार लोग ही भेज दे, ज्यादा लोगों को वहां पर मत भेज, तो यहोशू ने उनकी बात मानकर 2 या 3 हजार लोगों को भेज दिया।
लेकिन परमेश्वर उनसे क्या हो गया था? परमेश्वर क्या हो गया था? उनकी गलती की वजह से नाराज हो गया था। और उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर हमारी उस गलती के वजह से हमसे नाराज हो गया है, और परमेश्वर ने अपना हाथ हम पर से, और जब तक परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहेगा, क्या हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आएगी? जो उन्होंने यरीहो को जीता है ना, परमेश्वर का हाथ अपने इस्राएलियों के सिर पे था। ऊपर था। उसने कहा तुम जीतो, मैं तुम्हारे साथ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे है। ऊपर है। और उन्होंने यरीहो को जीत लिया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा था वहां पर सबको खत्म कर देना, लेकिन जो वहां का जो भी तुम्हें सोना चांदी पीतल जो भी कुछ मिले उसे इकट्ठा करके कहां पहुंचाना? मेरे भवन में। लेकिन जब लोगों ने क्या किया, इजराइल के सैनिकों में से कुछ लोगों ने की थी वो गलती, सबने नहीं, चोरी कर ली। और परमेश्वर का प्रकोप किसके ऊपर भड़का? सब इजराइलियों के ऊपर। और क्या कहा यहोशू ने कि जाओ ए नगर का भेद लेकर आओ। और जब गए तो लोगों ने क्या कहा, कुछ सैनिकों ने, अरे वो तो थोड़े से लोग हैं, 2 या 3 हजार लोगों को भेज दे, हम वो भी जीत लेंगे, और वहां पे भी जो कुछ होगा रख लेंगे। बाइबल में लिखा है जब वो ए नगर के पास गए, उन्होंने 2 या 3 लोगों ने चढ़ाई की। तो आगे पढ़ी, तब ए नगर में रहने वालों ने 4 आयत से पढ़ेंगे, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ए नगर रहने वालों के सामने वह भाग आए। तब ए नगर के रहने वालों ने उनमें से कईयों को 36 पुरुष मार डाले। और आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ो, और अपने फाटक से, क्या नाम लिखा है, शबाती राउंड की तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल गया और वह जलसा सा हो गए। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर के पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमने एमोरियों का वंश करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया ए नगर के लोगों ने? क्या किया? उनको मार कर भगा दिया। जीते वो लोग, ए नगर के लोग थोड़े ही थे, और ये 2-3 हजार लोग गए थे। मार कर उनको आधे रास्ते तक मारते गए। और फिर ये क्या कह रहा है यहोशू, क्या कह रहा है, अपने कपड़े फाड़ कर, और तमाम जो इजराइल के जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या कह रहे कि हे परमेश्वर यहोवा, पूरे शाम तक यहोवा के संदूक का मतलब था यहोवा की वाचा। संदूक के अंदर परमेश्वर का ये वचन होता था, वो पवित्र होता था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और उसके आगे बैठ कर रोने लगे कि हे परमेश्वर यहोवा, अच्छा होता कि हम वहीं रह जाते, तू हमें क्यों ले आया यहाँ पर हरवाने के लिए? लेकिन इसको ये नहीं पता कि हमारे बंदों ने गलती करी है जिसकी वजह से हम हारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ गया मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? हमारे बंदों ने गलती करी है किसकी वजह से हम। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी पूरी फैमिली होती है, उसमें एक बंदे की गलती आपकी पूरी फैमिली को भुगतने के लिए मजबूर कर देती। समझ में आई आपको बात? बाइबल में लिखा है, मैं कल का भी वैसे ही परमेश्वर हूँ, मैं आज का भी वही परमेश्वर हूँ, और मैं युगा युग वही परमेश्वर रहूंगा। उसने कहा कि सब चीजों को मेरे आंगनों में, मेरे भवन में ले आना। लेकिन जब उन्होंने वो गलती की तो परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर भड़क उठा।
और उन्होंने सोचा कि हम ए नगर को भी जीत लेंगे, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से जब परमेश्वर का दिल टूट गया, उसने अपना हाथ इस्राएलियों पे से हटा लिया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप परमेश्वर में वफादारी से चलते हैं ना, जब आपको 500 रुपए की रिश्वत मिलती है, आपको हेरा फेरी करने को मिल जाती है। कई लोग अपने मालिक के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ कबाड़ होता है ना, मालिक बोलता है कमरे की सफाई करवा दियो, कुछ कबाड़ होता है वो बेचने को मिल जाता है। कुछ भी तरीके से वट एवर डू, कुछ भी तरीके से आपको 2 पैसे आप अपने मालिक को नहीं बताते और वो पैसे आपकी जेब में, कुछ भी हेरा फेरी आप कर लेते हो। उस समय वो आपको अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके जो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर था वो आपके ऊपर से हट चुका है। और जिसकी वजह से जब वो हाथ आपके ऊपर से हटा, आपके घर में कर्जे आना, दिक्कतें आना, बीमारी आना, रोग आना, श्राप आना शुरू हो जाते हैं। और फिर आप यहोशू के समान रोते हैं, हाय परमेश्वर, ये बीमारी मेरे ऊपर क्यों आ गई, ये दिक्कतें मेरे ऊपर क्यों आ गई, ये शर्मिंदगी मेरे ऊपर क्यों आ गई, अब मैं क्या। परमेश्वर की कोई गलती है परमेश्वर की कोई गलती? समझ में आ गया आपको मेरी बात? परमेश्वर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन लिखा हुआ है बाइबल में, हर आपके शरीर की अभिलाषा जब वो गर्भवती होती है तो वो क्या करती है, पाप को जन्म देती है। शरीर की अभिलाषा मतलब आपका मन करता है मैं शराब भी पी लूं, आपका मन करता है मैं सिगरेट भी पी लूं, आपका मन करता है मैं ताश भी खेल लूं। ये शरीर की अभिलाषाएं होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पैसा वहां पाप। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से तुम प्रेम करोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। अब या तो तुम परमेश्वर की सेवा कर लो, या तो तुम पैसों की सेवा कर लो। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने का अगर पड़ा हुआ है कि पैसा आ जाए आ जाए आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, भले ये चीजें बेच कर आ जाए, भले ही 2 नंबर का पैसा कमा कर आ जाए, किसी भी तरीके का पैसा आ जाए, लोगों में मेरी इज्जत बन जाए, बस घर आ जाए, दौलत आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये आ जाए, अरे सब संसारिक चीजें हैं, नहीं पर रह जाएंगी। मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 प्रकार का जीवन है, एक संसारिक जीवन है। संसार में तुम अपने आप को लोगों के सामने ऊंचा कर लोगे, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या करोगे? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजरों में इन सब चीजों की वैल्यू 0 है। परमेश्वर की नजर में सब चीजों की वैल्यू 0 है, और उसके धर्मी जन की वैल्यू। और उसने कहा है कि तू अपने हाथ की कमाई पर खुश रह, और यदि तू मेरे साथ वफादार होगा, मैं तेरे हाथों की कमाई को ब्लेस करूंगा और तुझे उसी में मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू मेरे साथ वफादार है, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। तेरी थोड़ी कमाई होगी, लेकिन उसमें भी तू खुश रहेगा, तेरे परिवार में शांति बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, और तू आनंदित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लालच मत करिएगा मेरे भाई। अगर आपको थोड़े पैसों में अगर आप संतुष्ट है ना, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो आपके थोड़े कामों में ब्लेस करेगा। इसलिए उसने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे कैसे आएगा? नहीं आएगा। उसने कहा है, लिखा हुआ है इसमें, झूठी नहीं है उसकी बात। उसने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की, कौन सा है उसका धर्म और राज्य? उसके वचन। उसने कहा तू मेरी खोज कर, तू इसे पढ़, इसके अनुसार अपने जीवन को चला। जब तू इसे अपने जीवन में चलाएगा, इसका मतलब तू किसकी खोज कर रहा है?
परमेश्वर की खोज कर रहा है। और जब तू इसकी खोज करेगा तो दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे यूं नहीं आएगा, क्योंकि जब तू मुझे समय देगा तो क्या मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगा? क्या जब तू मेरी हजूरी में बैठेगा मैं तेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा? परमेश्वर कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ। नहीं जाती। तो आप ये ना सोचिएगा कि अगर मैं 1 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूं तो वो मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई है, वो आपके एक एक मिनट को नोट कर रहा है। वो नोट करता है कि आप फोन के अंदर टक 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 करते करते 1 घंटा आपका 2 मिनट में ही यूं जाता है। एक एक घंटे आप न्यूज सुनकर, वो बेफालतू की चीजें सुनकर, आप जो कि आपकी फैमिली को बनाती नहीं कुछ, और उल्टी चीजें आपके दिमाग में भरती है। आपको पता है कोरोना वायरस में जो लोग मरे हैं, आपको पता है इतने लोग नहीं मरते, लेकिन वो बेफजूल की वो जो खबरें सुन सुन के ना, आज ये फलाना मारा गया, इतने मारे गए, इतने मारे गए, वो बेचारे वैसे डिप्रेशन में आके मर गए। आपको पता है इतने लोग मर गए नहीं थे, लेकिन वो चीज सुन सुन के पूरे दिन घर में वेले बैठ बैठ के टीवी के आगे कहानी सुन सुन के, आज तो फलाना भी मर गया, वहां और गली में उतरो, ओहो के अभी भी मर गया कोई। बेचारे का दिल में वैसे ही हल्के थे, उन्होंने जीना था अभी 3 साल और, पहले बेचारे 2 साल पहले मर बिना बीमारी। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी चीजों से दूर रहिए, संसारिक कामों से दूर रहिए। जब आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको संसारिक चीजों से बाहर निकलना है मेरे भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है। जब आप आत्मिक जीवन में प्रवेश करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आपको पता है परमेश्वर ने आगे लिखा कि तू एक एक, अब क्या कर, मेरा प्रकोप इनके ऊपर भड़का है, मैंने इसलिए ए नगर में इनको क्या किया है, हरा दिया। जब यहोशू परमेश्वर का धर्मी दल था, वो रो रहा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तू तो हमारे साथ था, फिर हम कैसे हार गए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए जरा 9 आयत को। क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर कि हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तूने अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। यह परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से, उठ, तू क्यों ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ है, क्यों रो रहा है ऐसे, खड़ा हो, तू मेरा धर्मी दल हो गया, तू जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। परमेश्वर फिर भी कह रहा है उससे, और क्या कह रहा है उससे, आगे सुनेंगे। क्या किया है, ऊंची आवाज से पढ़े, आप पढ़ो, आप ऊंची आवाज से पढ़ो, जिसकी आवाज सही है। इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बताई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। हालेलुया। बस क्या कह रहा है परमेश्वर, इस्राएलियों ने क्या किया है, पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे, जो वायदा मैंने उनसे बांधा था, उन्होंने वो क्या किया है, तोड़ दिया है। परमेश्वर यहोशू को बता रहा है कि तेरे लोगों ने क्या किया है, पाप किया है, जो वायदा मैंने तुझसे किया था मैं तुझे जितवाऊंगा, और जो तुमने वहां पर जो भी कुछ इकट्ठा होगा उसे मेरे भवन में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, पाप कर दिया है। और आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ना आगे, मैं से आगे पढ़ो। उन्होंने तोड़ दिया, यहाँ से उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया
वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। क्या कह रहा है परमेश्वर? उन्होंने क्या किया? उस वाचा को तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु ले ली है और वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में। लिया है। परमेश्वर ने सारी बात खोल दी ना, खोल दी अपने यहोशू से, सारी बातें खोल दी। अब यहोशू कह रहे कि यार ऐसा कौन व्यक्ति था जो मेरे कान में कर गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अब ये कर गया? अब यहोशू को पता लगा कि हाय मेरे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये गलती करी है और जिसकी वजह से हम हारे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ज्यादा और नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसे घर जाके पढ़ लीजिएगा आगे। परमेश्वर ये कह रहा है कि जो तेरे लोगों ने तेरी फैमिली में करते हैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आते हैं, कर्जे आते हैं, बीमारियां आती है। जब तक तुम परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करता जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे मन में खोट आ गया, थोड़ी सी चीजों के लिए लालच आ गया, थोड़े से पैसों के लिए लालच आ गया, किसी की स्त्री को देखकर लालच आ गया, किसी के बंदे को देखकर लालच आ गया, किसी भी चीज का लालच हो, किसी भी चीज का बुरापन हो, पाप हो, सब आपके जीवन में आ गया, आप परमेश्वर की महिमा को खो दोगे। परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाएगा और जब परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया तो अंधकार की ताकत जो मैंने आपको बताई थी ना, वो आपकी जिंदगी में प्रवेश करती है और वो आपकी हालत को पहले से भी बुरा कर देती है। फिर आप रोते रहते अपनी जिंदगी में और उसमें फिर परमेश्वर की कोई गलती नहीं होती। परमेश्वर अपनी जगह खड़ा हुआ है, वफादार है, लेकिन वो मनुष्य ही है ऐसा जो अपनी संसार की, अपनी शरीर की अभिलाषाओं के करके पाप कर बैठता है और वो परमेश्वर को हल्के में ले जाता है। आपको समझ में आई? समझ में आई आपको मेरी बात? परमेश्वर इसीलिए आपसे बात कर रहा है मेरे भाइयों बहनों। आज ये वचन परमेश्वर जब मुझे दिया तो मैंने सोचा कि मैं आपको जरूर दूंगा ये वचन, क्योंकि खुदावंद ने मुझे वचन दिया। मैं कभी भी कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलता। और जब आपको पता है जब संडे आता है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ सुबह 5 बजे उठकर और मैं बोलता हूँ परमेश्वर तू क्या बात करना चाहता अपने लोगों से आज, तू क्या बात करना चाहता है? और परमेश्वर जब मुझे जो फ्रेश मन्ना देता है तो वो आपको बांटता हूँ। आप लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर आपको क्षमा करेगा?